सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर के दुसंग में पड़े हुए एक ब्राह्मण पुत्र को संत के सिर्फ जल के कुछ छींटों ने बदल के रख दिया। जी, ऐसे परम संत का नाम श्री हरिनाभ मिश्र जी। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं श्री हरिनाभ मिश्र जी परम सुशील, सदाचारी, साधु सेवी एवं संत उपदेशक थे। जिस समय आपकी भगवान की कथा, जब आप भगवान की कथा कहते तब श्रोताओं यानी कि जो कथा सुनने के लिए आए हुए होते वह अपने देह की शुद्धि खो बैठते, देह की शुद्ध बुद्ध खो जाती। कई ऐसे कथावाचक होते हैं जिनकी कथा मुख से निकलते के साथ आपको हमें ऐसा आभास होता है कि हम वही उसी काल में पहुंच गए हों जहां ये कथा हो रही है, क्योंकि वाणी में उतनी मिठास होती है। कहते हैं आपके उपदेशामृत से अनंत जीवों का कल्याण होता। एक ब्राह्मण उस समय आपका शिष्य हुआ करता था। उसने आपसे आकर प्रार्थना करी कि प्रभु, मेरा एक पुत्र कुसंग में पड़ गया है, इसलिए वह कुकर्मी हो गया है। सभी धर्म कर्म के कार्य और पुण्य के कार्य इन सबको करने में उसकी रुचि नहीं है, और जब देखो तब हर किसी देवी देवताओं की निंदा करता है, देवों की निंदा करता है। उसमें थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं बची है। तब श्री हरिनाभ मिश्र जी ने आज्ञा करी कि कोई बात नहीं, उसे आप मेरे पास भेजना, तब मैं उसे बताऊंगा, सब उपाय बताऊंगा जिससे उसका उद्धार हो जाएगा। तब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र से जाकर ऐसे ही कही कि बेटा, श्री हरिनाभ मिश्र जी के पास जाओ और नित्य के सत्संग सुना करो, भगवत नाम लिया करो, संकीर्तन किया करो, माला जप पाठ किया करो। परंतु इसने अपने पिता से तीक्ष्णवाणी में बातें की तो मुझे नहीं जाना सत्संग में, और ऐसे ना मैं किसी सत्संग को जानता ना मैं किसी को ऐसे जानता। अब ऐसे शब्दों का उपयोग तो प्रियजनों हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि कई लोगों के मुख से हमने उल्टे सीधे शब्दों को वाक्य सुन रखे हैं। एक समय क्या हुआ कि ये ब्राह्मण का पुत्र किसी कारणवश वहां से उनके आश्रम से, हरिनाभ मिश्र जी के आश्रम के समीप से होकर कहीं जा रहा था। हरिनाभ मिश्र जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। जैसे दृष्टि पड़ी ऐसे उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित करा और उसके ऊपर छाट दिया। जैसे जल का छिड़काव पड़ा ऐसे इनके सभी पाप नष्ट हो गए। संत का प्रभाव देखिए, इनके सारे पाप नष्ट होते के साथ बुद्धि ने तुरंत परिवर्तन लिया और इनकी बुद्धि बहुत निर्मल हो गई। अब तो ये नित्य सत्संग सुनने के लिए आते, नित्य कथा सुनने के लिए आते। हरिनाभ मिश्र जी की कथा इनको इतनी प्रिय लगने लगी कि ये नित्य प्रति वह कथा में ही रमण किया करते। इनको कथा सुनने का इतना चस्का लगा कि कहते हैं श्री हरिनाभ मिश्र जी की रसमयी कथा को सुनने की आदत सी पड़ गई थी इनको। अब तो धीरे धीरे दुसंगियों का संग छूटता गया, कुसंग छूटता गया, दुराचार से दूर हो गए, रहने लगे और कथा सत्संग के बिना उनसे रहा नहीं जाता। जब तक कथा नहीं सुन ले, जब तक सत्संग ना सुन ले, तब तक इनसे रहा नहीं जाता। आकुल व्याकुल हो उठते थे। आगे जाते जाते धीरे धीरे ये भगवान विष्णु के अनन्य उपासक बने। तो प्रियजनों,
ये थी हरिनाम मिश्र जी की कथा, जिनके जल के छिड़काव से एक दुसंगी को सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रियजनों, यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम नित्य प्रति आपके लिए ऐसी ऐसी रोचक कथाओं को लेकर आते हैं, तो दास के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सके। अब आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।